जब किसी इंसान की मौत घर के अंदर न होकर बाहर होती है या किसी हादसे में या अस्पताल में होती है, तो फिर उस लाश का पोस्टमार्टम करना ज़रूरी होता है। क्योंकि पोस्टमार्टम हो जाने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि मौत की वजह क्या थी, किन कारणों से, किन वजहों से मौत हुई है। ये बात क्लियर हो जाती है पोस्टमार्टम होने के बाद। लेकिन बहुत सारी मौतें जो घर के अंदर ही होती हैं और उसका पोस्टमार्टम करना ज़रूरी नहीं होता, जब तक कि परिवार को कोई शक ना हो। अब पोस्टमार्टम ये होता है कि उसमें शरीर के हिस्से को खोला जाता है, जैसे सर हो गया, सीना हो गया, और शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे कि पेट का हिस्सा हो गया, दिल हो गया और बाकी चीज़ें। तो इसलिए देखते हैं कि मौत की वजह क्या थी, मौत कब हुई, कैसे हुई। पोस्टमार्टम से इन सारी चीज़ों का पता चल जाता है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि मान लीजिए किसी शख्स का पोस्टमार्टम हो गया और डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दे दिया और मौत की वजह भी उस पोस्टमार्टम में लिख दी। उसके बाद लाश को सौंप दिया। लाश लेकर लोग शमशान पहुंच गए, लकड़ियां सजा दी गई, चिता तैयार है। अब बस लाश को उठाकर उस लकड़ी के उस चिता पर रखना है। लेकिन ठीक उसी समय पर लोग देखते हैं कि इसकी आंखें तो खुली हुई हैं और सांसें भी चल रही हैं। हाथ छूते हैं तो देखते हैं कि नब्ज भी चल रही है और शरीर गर्म है। बहुत सारे लोग डर कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि यह तो जिंदा है और फिर उसके बाद दोबारा से उसको अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर देखता है और कहता है कि वाकई में ये जिंदा है। तो जरा सोचिए कि दुनिया का कौन सा ऐसा अजूबा होगा जिसका पोस्टमार्टम भी हो चुका और वो मुर्दा पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जिंदा हो गया। कितनी कमाल की बात है, लेकिन वाकई में ये घटना सच्ची है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनीष त्रिपाठी और आज की ये कहानी राजस्थान के झुंझुनू की है। राजस्थान के झुंझुनू में एक 25 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था रोहितास। रोहितास एक अनाथ लड़का था, गूंगा और बहरा भी था। तो फिर ना वो बोल सकता था, ना वो सुन सकता था और वहीं झुंझुनू के अनाथ आश्रम में रहता था। 21 नवंबर बृहस्पतिवार का वो दिन था। उस दिन दोपहर को 1 बजे अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई तो फिर आश्रम के लोगों ने कहा कि इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। अब वो उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो उसको इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है और ये जो अस्पताल था इसका नाम था भगवान दास खेतान, BDK के नाम से झुंझुनू में ये अस्पताल मशहूर था। तो इसी अस्पताल के इमरजेंसी में उसको लेके जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर आते हैं और उसका नब्ज देखते हैं। नब्ज वहाँ पर उसकी गायब मिलती है। फिर उसका ECG किया जाता है। ECG के बाद रिपोर्ट आती है। अब पता नहीं कि रिपोर्ट देखी या नहीं देखी, लेकिन इस शख्स की दिन में 1 बजे तबीयत खराब हुई और दोपहर करीब 1:50 पर इसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। 1:50 के बाद नब्ज देखी, ECG कराया और 20 मिनट के अंदर 2:10 पर उसी इमरजेंसी में डॉक्टर ने कहा कि रोहितास अब मर चुका है। न इसकी नब्ज है, न धड़कन है और ये मर चुका है। अब जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि ये मर चुका है, अब क्या किया जाए? तो फिर अस्पताल के स्टाफ आए। उन्होंने कहा कि इसे मुर्दा घर में लेकर जाओ ताकि इसका पोस्टमार्टम हो सके। अब वहां से 2:30 पर रोहितास उसी अस्पताल के मोर्चरी में मुर्दा घर के एक डीप फ्रीजर में, जिसका तापमान -डिग्री से भी कम होता है, उस डीप फ्रीजर में रख दिया जाता है। अब वहां से उसको रखने के बाद, और ये सरकारी अस्पताल था, ये हुआ कि डॉक्टर साहब आएंगे और पोस्टमार्टम होगा। तो फिर 2:10 पर मौत का ऐलान।
2:30 पर डीप फ्रीजर में, और इसके बाद अगले 2 घंटे तक रोहितास एक मुर्दे की शक्ल में उसी डीप फ्रीजर में, जिसमें माइनस से भी कम तापमान होता है, उसमें लेटा हुआ है। अब वो उसके अंदर है। इसके बाद 4:30 पर डॉक्टर आते हैं और उन्होंने कहा कि चलो अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। लाश को डीप फ्रीजर से बाहर निकाला जाता है, मोर्चरी के अंदर ले जाया जाता है, और 4:30 पर 15 मिनट के अंदर ही मुर्दा घर का दरवाज़ा खुलता है और पोस्टमार्टम कंप्लीट। फिर उसके बाद ट्रॉली पे लाश को बाहर लाया जाता है और उनके साथ जो लोग थे, कंबल में लिपटी हुई वो लाश थी, उनको दे दिया जाता है। वहाँ पर पुलिस रहती है, पंचनामा होता है और कहा जाता है कि अब आप इसे ले जाइए और इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। अब रोहितास के साथ जो लोग थे, चूँकि वो एक अनाथ था, किसी का इंतज़ार कर नहीं सकते थे, तो वो लोग अब उस लाश को लेकर शमशान पहुँचते हैं। शमशान जाने के बाद चिता तैयार की जाती है, लकड़ी खरीद ली गई है। अब भी लाश कंबल में है। सरकारी अस्पताल के एम्बुलेंस से लाश को नीचे उतारा जाता है। इसके बाद लाश को एक किनारे रखा जाता है, क्योंकि चिता अभी सज रही है। अब उस लाश को उठाकर चिता पर रखने की बारी थी। तभी अचानक जो लोग लाश को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि रोहितास की आंखें खुली हुई हैं, और जब वो अस्पताल में थे तब आंखें बंद थी। उन्हें लगा कि ये क्या हुआ। फिर भी लगा कि कई बार मुर्दों की आंखें खुली रहती हैं। अब जब उन्होंने लाश उठाई और शरीर को टच किया, तो कंबल भी थोड़ा खिसका, तो देखा कि शरीर भी गर्म है, जबकि लाशें तो ठंडी होती हैं। फिर उन्होंने देखा कि इसकी सांस लेने की आवाज़ आ रही है। करीब से जाकर देखा तो वाकई में सांस ले रहा था। हाथ पकड़ा तो देखा कि नब्ज चल रही है। और जब ये हुआ तो बाकी लोग जो थे करीब आए, बोले ये क्या हुआ? बोले ये तो जिंदा है। लोगों ने कहा ये पागल है। कुछ डरे भी कि कहीं भूत तो नहीं है। करीब आए कुछ जिम्मेदार लोग, उन्होंने देखा कि आंखें इसकी पलक झपका रही हैं और लगा कि वो कुछ कहना चाहता है। अब जब ये सारी चीजें हुई, लोगों ने देखा कि वाकई इसकी नब्ज चल रही है। बदहवा सब चीखने लगे और इसके फौरन बाद एक गाड़ी में उसको डाला जाता है और वापस अब उसी अस्पताल में वो लोग पहुंच जाते हैं, जहां 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले रोहितास का पोस्टमार्टम हो चुका था। अब वहां पर पहुंचे और बोले कि डॉक्टर साहब ये तो जिंदा है। अब जरा सोचिए कि उस डॉक्टर के ऊपर क्या गुजरी होगी, जिसने अभी अभी एक मुर्दे का पोस्टमार्टम किया और वो मुर्दा जिंदा होकर फिर उसी अस्पताल में आ गया। अब वो देखते हैं, फौरन इमरजेंसी में डॉक्टर आते हैं, तो देखते हैं कि वाकई में उसकी नब्ज चल रही है, धड़कन भी चल रही है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि वो 2 घंटे तक डीप फ्रीजर में रहा, तो कुछ घंटे इमरजेंसी में भी रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम लोग इसको लेकर जयपुर के सरकारी अस्पताल में जाओ। अब वहाँ से एक एम्बुलेंस में बिठाकर रात को उसे जयपुर ले जाया जाता है। अब जब वहाँ वो लोग पहुँचते हैं, देर रात हो गई थी। रात में करीब 1 बज गया था और अब ये 22 नवंबर की तारीख आ गई थी। 21 नवंबर की ये घटना थी। अब इमरजेंसी में इलाज शुरू होता है। ठीक 4.5 घंटे बाद सुबह के 5:30 पर जयपुर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने आखिरकार दूसरी बार कहा
कि इसकी मौत हो चुकी है। नब्ज बंद है, धड़कनें बंद हैं और इस बार ईसीजी की रिपोर्ट भी आती है और डॉक्टरों ने कई बार ईसीजी की रिपोर्ट भी देखी और कहा कि अब यह मर चुका है। अब जब यह मर चुका और उन डॉक्टरों को बताया गया कि डॉक्टर साहब, जिसको आप कह रहे हैं कि ये अब मरा है, ये तो कल शाम को भी मरा था। मरने के बाद इसका पोस्टमार्टम भी हुआ। तो फिर पोस्टमार्टम होने के बाद ये बंदा जिंदा कैसे हुआ और आप कह रहे हैं कि ये मर चुका है। जयपुर अस्पताल के डॉक्टरों ने ये सुना तो वो हंसने लगे और ये कहने लगे कि कोई आदमी पोस्टमार्टम होने के बाद जिंदा कैसे हो सकता है। इसके जिस्म में न टाँके हैं, न कुछ है, कहीं से चीर-फाड़ तो हुई नहीं है। अब उन लोगों के समझ में ही नहीं आया और वो बेचारा एक अनाथ गूंगा बहरा, तो कहा कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। 22 नवंबर को दोबारा से 24 घंटे के अंदर फिर से रोहितास की चिता सजी और इस बार उस चिता पर लिटाया गया। न आंखें खुली, न धड़कन, न नब्ज और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब यह सब करके वो लोग लौटते हैं। अनाथ आश्रम के जो अधिकारी होते हैं, जब उनको पता चलता है कि ये हादसा हुआ है, तो उनको बड़ा अजीब लगता है और वो लोग फिर वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ये बताइए कि एक जिंदा शख्स जिसको आपने मुर्दा करार दे दिया, फिर एक मुर्दा जिंदा कैसे हो गया? इसका जवाब चाहिए। और पोस्टमार्टम होने के बाद कोई शख्स कैसे जिंदा हो सकता है? तब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को निकाला गया कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसको पढ़ा जाए। पोस्टमार्टम में लिखा हुआ था कि सांस रुकने से रोहितास की मौत हुई है और इसके फेफड़े में इन्फेक्शन है, टीबी की बीमारी है और टीबी, फेफड़े और सांस ने इसकी जान ले ली है। लेकिन इसके अलावा किस अंग का क्या जांच किया, कौन-कौन सी चीज़ें निकाली, पोस्टमार्टम के दौरान उस रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं है। ये वैसे ही है जैसे कोई भी डॉक्टर लिख कर दे देता है कि तुम्हें टीबी है, तुम्हें सांस की बीमारी है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी नहीं होती। पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि शरीर के किन हिस्सों को आपने निकाला, देखा, किसके सैंपल रखे, यहाँ कुछ नहीं है। तो यह एक यूं ही झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। अब उसके बाद यह मामला कलेक्टर साहब तक पहुंचता है। फिर अब ये हुआ कि अस्पताल में भी हड़कंप मच गया। इधर सीएमओ साहब, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो उस अस्पताल के थे, अब सारी जांच शुरू हुई और जब जांच शुरू हुई तो जो कहानी निकल कर सामने आई वो अजीब थी। अब पूरी कहानी ये थी कि रोहितास आया अस्पताल, बीमार था। 1 बजे उसे दौरा पड़ा, तो पता चला कि अक्सर उसको मिर्गी का दौरा पड़ा करता था और फिर उसे कुछ दवा दी जाती और वो ठीक हो जाता था। उस दिन भी उसे दौरा पड़ा था और वो दौरे के दौरान बेहोश हो गया। अब वो इस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आया। डॉक्टरों ने नब्ज देखा। अब डॉक्टरों ने बताया कि कई बार नब्ज चली जाती है और फिर बाद में लौट भी आती है। तो नब्ज देखकर आज के दौर में कोई डॉक्टर जिंदा या मुर्दा होने का ऐलान नहीं कर सकता और अगर किसी ने किया तो फिर इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। क्योंकि आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि ईसीजी, कि ईसीजी कर लो, आपके शरीर के किसी भी हिस्से में अगर जरा सी भी हरकत होगी तो ईसीजी बता देगा कि उसके अंदर जान है या नहीं है। अगर सीधी लाइन है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जान नहीं है और जरा भी लाइन ऊपर नीचे हुई तो फिर उसमें अभी जान बाकी है, क्योंकि ईसीजी झूठ नहीं बोलता। लेकिन ये भी सच है कि उसका ईसीजी हुआ, फिर डॉक्टर साहब के पास टाइम ही नहीं था कि रिपोर्ट को देखा जाए।
बाद में जब ईसीजी की रिपोर्ट को देखा गया तो पता चला कि बीच में कई लाइनें हैं जिंदगी की, वो फ्लैट नहीं थी। लेकिन डॉक्टर साहब के पास टाइम ही नहीं थी और वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। फिर उन्हें लगा कि एक अनाथ गूंगा बहरा है, मरने दो, अपना क्या जाता है। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। इसके बाद उसको ले जाकर फिर डीप फ्रीजर में बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका अब पोस्टमार्टम करेंगे। अब एक जिंदा आदमी को 2-3 घंटों तक डीप फ्रीजर में, जिसका तापमान -10 या 20 डिग्री तक होता है, उसमें उसको रख दिया जाता है। 2 घंटे बाद डॉक्टर साहब को याद आती है कि चलो, एक केस है, पोस्टमार्टम भी करो और इसको निपटाओ। घर भी जाना होगा, कई और सारे कार्यक्रम भी होंगे, क्योंकि इस कहानी से ऐसा ही लगता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, वो ये थी कि डॉक्टर साहब मोर्चरी के अंदर बॉडी तो ले गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं किया। फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दिया। लेकिन अगर पोस्टमार्टम कर देते तो वो रोहितास शमशान में जाकर जिंदा नहीं हो पाता, वो वहीं मर जाता। तो कायदे से देखिए कि अगर पोस्टमार्टम हो रहा होता तो एक डॉक्टर एक जिंदा इंसान का पोस्टमार्टम कर रहा होता। सोचिए जरा, एक जिंदा इंसान का। अब जब ये सारी चीजें सामने आई और पता चला कि एक जिंदा आदमी को मुर्दा करार दे दिया गया, ईसीजी चेक नहीं किया गया, डीप फ्रीजर में रखा गया, पोस्टमार्टम नहीं किया गया, फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया गया, तो फिर उसके बाद ये खबर हर जगह फैल गई। तब कलेक्टर साहब भी जागे। फिर उसके बाद उस अस्पताल के सीएमओ और वो डॉक्टर जिनके दस्तखत थे उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, और वो डॉक्टर जिसने नब्ज देखी और मुर्दा करार दिया, इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या सस्पेंशन ही काफ़ी था? ऐसे लोगों को तो उम्र भर के लिए डॉक्टर की प्रैक्टिस पर ही रोक लगा देनी चाहिए। बल्कि ऐसे लोगों को तो सीधा जेल में डाल देना चाहिए, ताकि एक सबक मिल सके। तो ये थी एक अजीब कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।